सच रोशनी की तरह होता है, अंधेरे को चीर के बाहर आ ही जाता है। क्या अभय का सच आएगा दुनिया के सामने? कौन खोलेगा इस सच से पर्दा? किसने मांगी आखिर माफी अभय के डैड से? और कौन सा नाइट फाइटर हुआ जख्मी? अभय ने देखा तो मिस्टर हंसराज उसे ही देख रहे थे। रॉयल बैंक ने डिसाइड किया है कि मिस्टर बत्रा का डायमंड कार्ड कैंसिल करना है और स्काईव्यू कंपनी के साथ रॉयल बैंक फुल कॉर्पोरेशन में रहेगा। ये बात सुनते ही वहां सभी लोगों को एक तगड़ा झटका लगा। खास करके मिस्टर बत्रा, निशा और ललित के चेहरे देखने लायक हो गए थे। कपूर फैमिली के लोग भी डर गए थे। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। अभय ने गिरीश को मैसेज किया, लेकर आओ उसे। तभी दरवाजा खुला और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ी। वहां पे राघव खड़ा था। सोमेश कपूर हक्का बक्का रह गया उसे देखकर। अभय राघव के पास गया और उसे पकड़कर स्टेज की तरफ जाने लगा। राघव की तरफ देखकर सोमेश कपूर चिल्लाया, राघव ये क्या है? काम पे नहीं आते हो और पार्टी में आए हो? जाओ अपना काम करो। यू मर्डरर, निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, इसको बाहर निकालो। कपूर फैमिली के गार्ड्स भागते हुए आए पर अभय का रूप देखकर वो डर गए और साइड में खड़े रहे। सोमेश और जसदीप उन पर चिल्लाते रहे। अभय राघव को लेकर स्टेज पर आया और उसने सोमेश कपूर से माइक छीन लिया। यहाँ पे सब लोगों को लगता है मैं एक क्रिमिनल हूँ। 9 साल पहले मुझे मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल दिया और मेरे पापा को घर से बेदखल कर दिया। लेकिन आज सच मैं दुनिया के सामने ला रहा हूँ। अभय ने माइक राघव को दे दिया। अभय बेकसूर है, उसे फंसाया गया था और इस प्लान में सोमेश कपूर, जसदीप कपूर, मैं और कुछ लोग शामिल थे। ये बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अभय, तुम राघव को धमकी देके तुम्हारा जुर्म किसी और के सर पर डाल रहे हो। उस वक्त मेरे डैड की वजह से कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था, इसीलिए मिस्टर आनंद कपूर पापा को 3% का हक देने वाले थे। लेकिन सोमेश कपूर को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए डैड को निकलवाने के लिए उन्होंने मुझे फंसाने का प्लान बनाया। अभय ने राघव की तरफ देखा। राघव ने फिर से बोलना शुरू किया। जसदीप ने अभय के ड्रिंक में कुछ मिलाया। वो बेहोश होने के बाद मैंने उसके कपड़े पहने। हमने एक लड़के को पैसे का लालच देके पार्टी में बुलाया और अभय के फ़ोन से मैसेज करके तनिष्का को बुलाया। फिर मैंने उस लड़के को मारा और दूर से तनिष्का ने देखा। हमने चाकू अभय के हाथ में रखा ताकि उसकी उंगलियों के निशान आ जाएं। ये सुन के सोमेश कपूर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बकवास है? तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? इस बात का सबूत अभी मिल जाएगा। मुझे डर था कि आप कहीं मुझे ना फंसाएं, इसलिए मैंने हमारी पूरी प्लानिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी। राघव ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई। पूरे हॉल में हर कोई सोमेश कपूर का प्लान सुन रहा था। अब सबको यकीन हो गया कि अभय निर्दोष है। ये सब देख के डर के मारे सोमेश कपूर स्टेज पर गिर गया। इधर जगदीश की आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपने लालच के लिए मुझे जेल भेजा था ना, अब तुम्हें जेल मुबारक हो। डैड, मैंने कहा था ना मैं निर्दोष हूँ। जगदीश कपूर ने अभय को गले लगाया। वो लोग हॉल के बाहर चले गए। उनके पीछे धीरज राजपूत भी बाहर निकल गया। वाह, आज तो मजा आ गया। कपूर्स की हालत खराब हो गई। आज तो जश्न का मौका है। नहीं मिस्टर राजपूत, हम घर जाना चाहते हैं। ये गुड न्यूज अभय की मॉम को भी बता दी है। तभी अभय को मिहिका का कॉल आया। अभय, जल्दी आ जाओ, नंबर 2 खतरे में है। मैं अभी आता हूँ। अभय ने अपने डैड से कहा। डैड, आप आगे चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। डैड को वहां छोड़ के अभय भागते हुए गिरीश की कार में आके बैठा। गिरीश, चलो मिहिका के घर जल्दी। थोड़ी ही देर में कार मिहिका के घर के बाहर रुकी। अभय भागता हुआ ही मिहिका के घर के अंदर चला गया। लिविंग रूम में मिहिका और खुशी बैठे थे। नंबर 2 कहाँ है? सामने वाले कमरे में, वो अभी भी कोमा में है। ये किसने किया और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब हम वहाँ पहुँचे तब कुछ कहने से पहले ही जोरा बेहोश हो गई। तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम तक सारे न्यूज़पेपर्स में सच आ चुका था। कपूर फैमिली के शेयर्स गिर चुके थे। सोमेश कपूर, जसदीप और राघव को पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी। लेकिन इस सब से अभय को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे चिंता थी तो बस जोरा की। रात को जब वो घर पहुंचा तब उसे बहुत लोगों की आवाज सुनाई दी। जगदीश, जो भी हुआ वो सोमेश की वजह से हुआ। हम सब सच से अनजान थे।
हाँ जगदीश, आखिर हम एक ही परिवार का हिस्सा जो हैं। अभय ने अंदर आते हुए कहा। डैड, आपने इन्हें घर के अंदर घुसने कैसे दिया? बेटा, जो हुआ भूल जाओ। भूल जाऊं? जब हमें जरूरत थी तब हमें अकेले छोड़ दिया और अब फैमिली की याद आई। क्या करेगा अभय आनंद कपूर के साथ? क्या जोरा कोमा से बाहर आ पाएगी? अभय क्या पकड़ पाएगा उस दुश्मन को जिसने किया जोरा का ये हाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।